एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण महाराज की कृपा से देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से ये आपको देखने को मिल जाता है। 2 खंडों में ये आता है। ये जो मेरे पास संस्करण है इसका कोड है 26 और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है इसका कोड है 27। तो ये द्वितीय खंड है और ये प्रथम खंड है। दोनों संपूर्ण खंड हैं और ये दोनों आपको हिंदी और संस्कृत के साथ मिलते हैं। बहुत ही प्यारा संस्करण है और आप देखेंगे तो आपको निश्चय रूप से आनंद की प्राप्ति होने वाली है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये दोनों खंड आपको मिलते हैं देखने के लिए और बहुत सुंदर तरह से ये श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस की ओर से आती है। आप देखिएगा और मोटाई देखिए इस प्रकार से दोनों खंडों की यहाँ पे मोटाई दी गई है। देखिए इतनी मोटाई के दोनों खंड हैं ये। अब देखते हैं प्रथम खंड को। तो इसकी बनावट की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए बनावट ऊपर कुछ इस प्रकार से ये प्रथम खंड मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। कोड संख्या है इस ग्रंथ का 26। प्रथम खंड है सचित्र हिंदी व्याख्या सहित ये संस्करण आपको मिल जाता है। कन्हैया जी का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पे बाल स्वरूप के यहाँ पे आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। और इसके बैक वाला जो पृष्ठ है तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे छापा गया है। यहाँ पे देखिए सुखदेव जी महाराज हैं और यहाँ पे परीक्षित महाराज हैं और कथा जो है भागवत की यहाँ पे सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो वो यहाँ पे चित्र दिया गया है। अब देखते हैं अंदर सबसे पहले प्रथम संस्करण के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट दी गई है और देख पा रहे होंगे महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित ये संस्करण है। प्रथम खंड है और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, टोटल 12 स्कंद हैं भागवत महापुराण में, जिसमें प्रथम खंड में 8 स्कंद हैं और द्वितीय खंड में 4 स्कंद दिए गए हैं, जो कि 9वें स्कंद से 12वां स्कंद तक आपको वहाँ पे वर्णन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम खंड के लिए और प्रथम खंड को थोड़े आराम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नम्र निवेदन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो संवत 2078 का मेरे पास संस्करण है। 102वां पुनः मुद्रण हुआ था। 15,000 प्रतिलिपियाँ इस संस्करण की छपी। कुल मुद्रण 9,16,250 अभी तक इसकी प्रतिलिपियाँ संवत 2078 तक छप चुकी थी। संवत 2078 में इसका मूल्य 350 रुपये था। 350 रुपया लिखा गया है। दोनों खंडों का मूल्य 350 इस प्रकार से है। और अभी सन 2024 में आप देखेंगे तो ये संस्करण 380 रुपये का मिलता है। ये 2 साल पुराना संस्करण है, इसलिए इसका थोड़ा प्राइस लो यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए नम्र निवेदन दिया गया है। नम्र निवेदन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी से भक्त भागवत गण भगवत भावना से श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा आराधना किया करते हैं। भगवान व्यास श्री के भगवत स्वरूप महापुरुष को जिसकी रचना से ही शांति मिली, जिसमें सकाम कर्म निष्काम कर्म साधन ज्ञान सिद्ध ज्ञान साधन भक्ति साध्य भक्ति वैधि भक्ति प्रेमा भक्ति मर्यादा मार्ग अनुग्रह मार्ग द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ है अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। उस भागवत की महिमा क्या कही जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाने के बाद ही वेद व्यास जी महाराज को शांति मिली थी, क्योंकि उन्होंने पुराणों की रचना की, महाभारत भी लिखी, लेकिन कहीं भी उनको जो है संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। तब उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की, तब उन्हें जो है संतुष्टि प्राप्त हुई। तो ये नम्र निवेदन में कुछ बातें लिखी गई हैं। यहाँ देखिए विषय सूची है प्रथम खंड और सबसे पहले है श्रीमद् भागवत महात्म्य। यहाँ पे देखिए भागवत महात्म्य में 6 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट है, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग है, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति है, फिर गोकर्णों प्रख्यान प्रारंभ है, फिर धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार है, सप्ताह यज्ञ की विधि है। ये 6 चैप्टर आपको महात्म्य में प्राप्त होंगे। उसके बाद प्रथम स्कंद यहाँ से प्रारंभ होगा। प्रथम स्कंद में आप देखिएगा यहाँ पे 19 चैप्टर दिए गए हैं। 19 चैप्टर यहाँ पे क्रम वाइज बिल्कुल। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न है। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्मा बताया गया है। भगवान के अवतारों का वर्णन है। महर्षि व्यास का असंतोष है, यानी कि वो संतोष नहीं प्राप्त हो पा रहा था, इतनी उन्होंने ग्रंथों की रचना के बाद भी तो भागवत से उन्होंने संतोष प्राप्त किया। फिर देखिए भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रथम खंड आपको मिलता है। फिर देखिए द्वितीय खंड यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़े अक्षर हैं विषय सूची में। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, सभी के चैप्टर कितने कितने हैं वो सब वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ से देखिए तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है, यहाँ चतुर्थ स्कंद है, यहाँ पंचम है, यहाँ छठा स्कंद है और काफ़ी बड़े बड़े अक्षर हैं, पढ़ने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। यहाँ सप्तम स्कंद है, अष्टम स्कंद है और अष्टम स्कंद यहाँ पे देखिए 1014 नंबर पृष्ठ पर समाप्त होता है। और यहाँ देखिए चतुर्थ श्लोकी भागवत है। अगर आप इसको पढ़ेंगे चतुर्थ श्लोकी भागवत तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होने वाली है। मैं 2-3 लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ देखिए, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म था, ना तो दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। ये प्रथम श्लोक का यहाँ तक अर्थ दिया गया है। और अब हम बढ़ते हैं ग्रंथ में आगे। इस प्रकार से विषय सूची थी, उसी प्रकार से यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पे महात्मा प्रारंभ होता है। देखिए, श्रीमद् भागवत महात्मा स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित रूप से यहाँ पे देखिए कहा गया है। तो भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी से, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा है। फिर देखिए श्री सुखदेव जी को नमस्कार है, फिर श्री भागवत जी की महिमा है, उसके बाद श्रीमद् भागवत की पूजन विधि है, विनियोग है, न्यास है और ध्यान है। उसके बाद आप देखेंगे फिर पूजन के यहाँ पे मंत्र दिए गए हैं। जो मंत्र दिए गए हैं उनके संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद आपको नीचे मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रार्थना दी गई है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की अवश्य विधि यहाँ पे दी गई है और इस प्रकार से यहाँ पे शुरुआत होती है। तो बहुत बढ़िया सुंदर सा संस्करण बनाया गया है। सप्ताह कथा के प्रारंभ में संग्रहणीय सामग्री की सूची यहाँ पे है कि अगर सप्ताह भर में कथा कराते हैं कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है या वंदनम है। यहाँ श्री भागवत जी की आरती है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवा सतत सकल सुख कारिणी, सुमौषधि हरि चरित्र गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उलासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। तो देखिए आरती भी हमने कर ली। अब यहाँ से देखिए चित्र प्रारंभ हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस चित्र को यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले ये चित्र प्राप्त होता है भगवान व्यास का पुराण प्रवचन यहाँ पे है। भगवान वेद व्यास जी का यहाँ पे पुराण का प्रवचन है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये चित्र दिया गया है। इस चित्र को अगर हम इस प्रकार से देखें तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा। यहाँ देखिए कृष्ण भगवान जी हैं, नीचे भीष्म पितामह तीरों की सैया पे हैं और यहाँ देखिए चित्र का महत्व छापा गया है, महाप्रयाण के समय भीष्म पर भगवान की कृपा। और इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये चित्र है। इस चित्र में अगर आप देखें तो भगवान नारायण के नाभि कमल से लोक पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति, इस प्रकार से ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता यहाँ पे श्री नारायण भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं इस चित्र में। और अगले चित्र में यहाँ पे देखेंगे देवों तथा ऋषि गणों को भगवान वाराह के दिव्य दर्शन यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। इस चित्र में माता देवहूति को भगवान कपिल का तत्वोपदेश है। फिर अगले चित्र में बालक ध्रुव पर भगवान का अनुग्रह हो रहा है इस चित्र में। फिर इस चित्र में भक्ति के 9 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। नवधा भक्ति, यहाँ पे 9 प्रकार हैं भक्ति के। और इस चित्र में देखिए भगवान विष्णु का वामन रूप है, बहुत ही सुंदर सा रूप है भगवान विष्णु महाराज का। देखिए श्री हरि का भगवान विष्णु वामन रूप में, तो इस प्रकार से वामन रूप का बहुत ही सुंदर सा ये चित्र है। इसके बाद देखिए यहाँ से श्रीमद् भागवत महात्मा प्रथम अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे आपको 6 अध्याय मिलेंगे जिसमें देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट सबसे पहले है। यहाँ पे देखेंगे एक तरफ संस्कृत है और दूसरी तरफ हिंदी में अनुवाद है। एक बार पास से देखिए, एक तरफ है संस्कृत और इस साइड पे है हिंदी में अनुवाद।
तो इस प्रकार से ये संस्करण है, एक तरफ संस्कृत दूसरी तरफ हिंदी में अनुवाद। संस्कृत में पढ़ना है तो इस साइड पे पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है तो इस साइड पे पढ़िए। और बहुत बढ़िया तरह से ये संस्करण बनाया गया है। काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पे अक्षर हैं और पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल ही आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये संस्करण है। और अब मैं इस प्रथम खंड में कितने पृष्ठ आपको मिलते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे लास्ट वाले पेज पे चलते हैं। तो सबसे अंतिम वाले पृष्ठ पे चलें तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ संख्या छापी गई है। तो इस संख्या को अगर आप देखेंगे तो 1021 पृष्ठ यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आके संपूर्ण होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी की आरती यहाँ पे दी गई है, जो कि हमने शुरुआत में की थी। और एक दो देखिए यहाँ पे श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र भी है, षटपदी है, यहाँ पे कैवल्याष्टकम है। तो इस प्रकार से कुछ एक दो स्तुतियाँ आपको और मिल जाती हैं। और ये अंत में जो है भागवत महापुराण की आरती दी गई है। यहाँ पे आके प्रथम खंड संपन्न होता है। द्वितीय खंड का द्वितीय वीडियो बनेगा, क्योंकि पहला खंड जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो शीघ्र मिलते हैं दूसरे वीडियो में इस दूसरे वाले खंड के साथ में। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।